चलो 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 चलो। नमस्ते डॉक्टर गो। डॉक्टर गो आओ और हमें बताओ। नमस्ते डॉक्टर गो। डॉक्टर जू, क्या हुआ बॉस? जल्दी विस्फोट करो। जुआन जुआन को एक्सीडेंट हो गया। बॉस, आखिर हुआ क्या? युवान को पकड़ लिया है। वह बारिश के साथ है। तुम जल्दी से पुलिस को बुलाओ। क्या? मिस्टर गु कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। तुम कहां जा रहे हो? माफ कीजिए। मिस्टर गो। अरे, ऐसा कैसे हुआ? ज्यू यूजवान और मू यू के साथ कुछ हुआ होगा। क्या भू? मुझसे बात मत करो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलने के लिए तैयार। पहले पुलिस के पास चलते हैं। बॉस ने चेक किया। वो कमर्शियल वाहन इस कम्युनिटी में चला गया। ये एक लग्जरी रिसोर्ट है। इसमें बहुत जगह है। कई सिंगल फैमिली विला अलग अलग जगहों पर है। फिर अलग हो जाओ। बिल्डिंग दर बिल्डिंग। कोई मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। मुझे बाहर निकालो। मदद। मदद। मेरी मदद करो। मुझे बाहर निकालो। मेरे एक्टर के रूप में मेरे सेल्फ कल्टीवेशन पर विश्वास करो। आ क्या बारिश है? जीजुआन ओ शोर मत करो। गैस्ट्रोएंटेराइटिस। 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 मैं एक डिप्लोमैट हूँ। मैं एक डिप्लोमैट हूँ। नमस्ते, कोई है यहाँ? गोयू एक मरीज बन गया है। नमस्ते। आहा नमस्ते आहा। आ हूँ मेंग्यू को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। आ पेट दर्द, उसका पेट दर्द हो रहा है। जल्दी करो, डॉक्टर मो। डॉक्टर बहुत दर्द हो रहा है। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? आह, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। हेलो बॉस। अंदर कुछ गड़बड़ लगा है। तुम क्या सोचते हो? अंदर जाकर देखो। अगर ये सच है, जाओ और डॉक्टर ढूंढो। चलो, उसकी मदद करो। इसे क्या कहते हैं? क्या हुआ? उसे देखो। आंटी यू को सच में पेट दर्द हो रहा है। मैं देख रहा हूं। दर्द हो रहा है। क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुयू, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर, मुझे लगता है कि मेरा पैर मुड़ गया है। पहले ही लगाओ। भाग जाओ। मुझे चारों ओर मारो। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे फिर से बचाओ। रुको, रुको। क्या तुम ठीक हो? तुम अभी क्यों आए? पुलिस जल्द ही आ जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले भाग जाओगे। माफ करना, तुम्हें डरा दिया। गार्ड का काम कैसा चल रहा है? क्या तुम पहले पूछ सकते हो कि तुम्हारी बहन कहाँ है? बारिश के बारे में क्या? ओह, बारिश। बारिश भी है। उस घर में एक और व्यक्ति उसे देख रहा है। चलो इसे करते हैं। चलो। अरे, वह अकेला ही काफी है। तुम उसके भाई हो। यह अच्छा नहीं है। मुझे देखने से ज्यादा खुशी मोयू को देखकर हुई। वेई हाओदोंग, मुयू को तुम पर छोड़ रहा हूं।
बॉस, आप हमें इतनी जल्दी कैसे मिल गए? मुझे लगा था आप हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। मैंने सोचा था कि तुम्हें बाहर ले जाकर खबर दूंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। माफ करना, माफ करना। अगली बार कभी नहीं होगा। चलो घर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हारे बचाव की उम्मीद कर रहा था। और तुम जानते हो क्या? मैं हमेशा उस व्यक्ति को याद करूंगा, खासकर जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो मुझे लगता है कि मुझे तुम पसंद हो। धन्यवाद, तुम यहाँ हो। धन्यवाद। मैंने अभी फोन पर सुना। कल तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, है ना? ठीक है। तुम अभी भी क्या कर रहे हो? जल्दी से सामान पैक करो। हम अभी माफी मांगने जा रहे हैं। हमें यह प्रोजेक्ट जीतना ही होगा। जाओ, जाओ और सामान पैक करो। मिस्टर गु, माफ कीजिए, हमारे चेयरपर्सन ने कहा, चूंकि गु के पास 100 मिलियन स्पिरिट से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये हमारे कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट के लिए अभी भी पर्याप्त ईमानदारी नहीं है। ये इसलिए क्योंकि हम वास्तव में। मिस्टर वांग, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। हम पहले चलते हैं। क्या मिस्टर गु वास्तव में इसके लिए लड़ना बंद कर देंगे? कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। और चेयरपर्सन, एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो ईमानदारी को बहुत महत्व देते हैं। इस बार मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। चलो चलते हैं और अगली बार। अलविदा। हे बॉस, आज मैं तुम्हारे साथ कंपनी नहीं आऊंगा। जल्दी वापस आना। फिर मिलते हैं। बॉस, छोटी परियां इतनी दूर तक आ गई है, तुम्हारा गरिमा में बॉस अभी भी यहां खड़ा हुआ लकड़ी के खंभे की तरह मुस्कुरा रहा है। अगर तुम और देखोगे, अनुमान है कि हमारे कर्मचारी, मुझे पता होना चाहिए था कि कहानी में एक युवा दादी थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? ओह नमस्ते, मैं गु ग्रुप के अध्यक्ष का सहायक हूँ। मैं अभी श्री गु के साथ आया हूँ। मैं श्री वांग को ढूंढना चाहता हूँ। मैं फोन करके पूछता हूं। धन्यवाद। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, ठीक है। क्षमा करें श्रीवांग, अभी मेहमानों से मिलना असुविधाजनक है। क्या आप कृपया फिर से कॉल कर सकते हैं?
मुझे वास्तव में उनसे मिलने की बहुत जरूरी बात है। मैं उनसे खुद बात कर सकता हूँ। क्षमा करें श्रीवांग, वास्तव में मेहमानों से मिलना असुविधाजनक है। क्यों ना आप अगली बार कराएं? कृपया 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 फिर से कॉल करें। हेलो, ठीक है। ओ, मैं समझ गया। अंदर आइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बॉस, मैं वापस आ गया हूँ। मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। क्या उपहार? दो। वाह, नवीनतम मॉडल। आपने इसे मेरे लिए खरीदा? कंपनी ने खरीदा है। मोबाइल फोन नहीं होने पर मैं आपसे कैसे संपर्क करूं? धन्यवाद बॉस। फिर एक उपहार के रूप में मैं भी आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। क्या? इंपीरियल गार्डन फॉरेस्ट ले लो। रहस्यमय चेयरपर्सन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत। क्या? आप इतने हैरान क्यों हैं? आपके सहायक के रूप में मैं सिर्फ ड्राइव करना नहीं जानता। अभी भी 2 ब्रश हैं, ठीक है? जुआन जुआन, आपके साथ हमेशा रहने के लिए धन्यवाद। जैसा मैंने कहा, जब तक आप चलते रहेंगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद। श्रीगु, श्रीवांग, मैंने होटल में पहले आपके सहायक के साथ संबंध देखा था। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक साधारण सौंदर्य प्रेमी हो, लेकिन कल मैं एक पाई बनाने के लिए सहायक ढूंढ रहा था। यह बहुत ही साहसिक और हिम्मत वाला काम है। मैं आखिरकार समझ गया कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। एक आदमी होने के नाते मुझे कहना पड़ेगा कि तुम वाकई भाग्यशाली हो। मिस्टर वांग असल में ऐसे नहीं है। हम उस दिन होटल में थे, असल में। वह असल में मेरी मंगेतर है। ओह, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिस्टर गो, कृपया। बॉस, क्या आपने अभी यह कहा? थोड़ा ज्यादा हो गया। ऐसा मत कहो। उस दिन होटल का वह दृश्य तुम कैसे समझाओगे? क्या उसे यह गलतफहमी हुई कि हमारा रिश्ता अनुचित है? मैं यह तुम्हारी मासूमियत के लिए कह रहा हूं। तो क्या तुम यह नहीं कहोगे कि मैं और भी कम मासूम हूँ? तुम नाराज क्यों हो? क्या मेरी मासूमियत खत्म नहीं हो गई? ओह प्रिया, शर्माओ मत। जवान लोग, मैं समझ गया। ठीक है, चेयरमैन ऊपर है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले तुमसे अकेले मिलना चाहते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए अंदर नहीं जा रहा। आप दो, कृपया। नमस्ते चेयरमैन, हम आ गए हैं। व्हाइट आइस, आप कैसे हैं? नमस्ते मिस्टर गो। पिछली बार, मेरा मतलब यही है, मैं आपको हिडन रॉयल गन फॉरेस्ट के प्रोजेक्ट में सफलता की कामना करता हूं। आपकी मनोकामना पूरी होने पर बधाई। मिस्टर गो, कृपया बैठिए। व्हाइट आइस ओ, नहीं। चेयरमैन बाई, क्या आप पहले जीवन का अनुभव लेने आए थे? युक्सवान, हम अभी भी दोस्त हैं। मुझे हमेशा की तरह बाई बिंग बुलाओ। मिस्टर गो, ज्यादा चिंता मत करो। मेरी कोई साजिश नहीं है। उसने कंपनी के राज नहीं चुराए। ये कंपनी ग्रुप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार, मैं एक गंभीर व्यवसायी हूं। प्रतिष्ठित चेयरमैन, क्यों नीचे उतरना? मेरी सहायक बनो। बस कुछ निजी मामलों की वजह से इसका गु ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। बाई बिंग, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कल तो तुम ही थे जिन्होंने मेरे पैर कमजोर कर दिए। यह वह टेस्ट नहीं है जो तुमने हमें दिया था, है ना? कुछ कुछ मैंने बस इसके बारे में नहीं सोचा था। प्रतिष्ठित श्रीगु, मैं तुम्हें ये छोटी सहायक भेजूंगा, उसे अपना आखिरी मौका देने में मदद करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
मैं कल खुद आया था। श्रीगु के बारे में क्या तुम जानते हो? वह कभी भी खुद को एक शब्द भी ज्यादा नहीं समझाएगा, भले ही यह उसकी गलती न हो। वह एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोलेगा, और उसके सहायक के रूप में सच्चाई जानते हो। मुझे स्वाभाविक रूप से उसके लिए इसे समझाना होगा। मैं श्री गु को दोष देने में गलत था। तुमसे माफी मांगता हूं। बाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने पहले अनुबंध तोड़ा। दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। खैर, चूंकि हम सभी वास्तविक दुनिया के दोस्त हैं, तो यह साइनिंग बोर्ड पर डिंगटॉक की बात नहीं है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। यूक्सुआन, मेरा इंतजार करो। मुझे श्री बाई से कुछ चर्चा करनी है। समझ गया। तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? अगर आज तुमने मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दिया, मैं साइन नहीं करूंगा। श्री गु को इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि यूक्सुआन खुश रहे। लेकिन कृपया अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से मना न करें। अगर यूक्सुआन को पता चला कि उसके प्रयास व्यर्थ हो गए, वो बहुत दुखी होगा। मुझे लगता है न तो तुम और नहीं मैं उसे दुखी देखना चाहते हैं। तुम क्या सोचते हो श्रीगु? श्री गु का सहयोग सुखद रहे। सुखद सहयोग। बॉस, हमने सभी अनुबंध सफलतापूर्वक साइन कर लिए हैं। तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे? क्या तुम्हारे पास है? नहीं। चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो। या फिर आज रात जश्न मनाते हैं। सी फूड का सीधा दावत। क्या होगा अगर मैं हुइक्सन को जोड़ दूं? मुझे लगता है कि उत्सव द्वितीयक है, मुख्यतः क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं इसका भुगतान करूं। जो बॉस मुझे जानता है वह भी। लेकिन वैसे भी तुमने कहा था कि तुम मुझे रिम्बर्स करोगे। अब तुम अखबार क्यों नहीं खाते? ठीक है। धन्यवाद बॉस। प्लीज बॉस। ओह प्रिय। क्या? तुमने कहा कि बाई बिंग म्यूजियम गार्डन के पीछे का बॉस है। ओके। हैरान, मेरी भी वही अभिव्यक्ति थी जो तुम्हारी थी। वे यानचेंग, स्टोरी ग्रुप के सीईओ। 100 साल के समर्थन के साथ यह 1000 साल पुराना कार्विंग परिवार है। मेरे पास एक और कार्विंग क्षमता है। बस एक छोटी सी चीज को कार्व करना लाखों के लायक है। मुद्दा है ना? यह दिखावट। एक शब्द में हंडसम। बाई बिंग, यू गार्डन के पीछे का बड़ा बॉस। मैंने शहर के केंद्र में नए शॉपिंग मॉल के बारे में सुना। वहां एक नया खुला विला कॉम्प्लेक्स भी है। यह सब उसके द्वारा निवेश किया गया है। यह महंगा है, और उसकी दिखावट गुयुआन शहर से कम नहीं है। मुद्दा यह है कि उसने अब अपनी पहचान प्रकट कर दी है और तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश है? पापा, बकवास मत करो। मैं और बाई बिंग बस सामान्य दोस्त हैं। कोई अन्य संबंध नहीं है, समझे? ओ, तो तुम यह कहना चाहते हो तुमने पहले ही इसे गुयान में फेंक दिया है। जल्दी से अपने गप्पी मुंह को बंद करो। यह तरबूज काफी स्वादिष्ट है। चलो चलो, आज खुलकर खाना सुनिश्चित करो। प्रति व्यक्ति 380 रुपए वापस खाओ। ओके। मुझे तुम्हें डिनर पर ले जाने दो। इस तरह की जगह पर आओ। बॉस, कृपया आसमान से नीचे आओ और जमीन पर आओ, ठीक है? हमारे आम लोगों के खर्च के स्तर को महसूस करो। 380 रुपए मेरे लिए एक सप्ताह का खाना खरीदने के लिए काफी है, केवल ऐसी जगहों पर।
हुइक्सन और मैं इतनी शर्मिंदा है कि पेट भरकर खा नहीं सकते। तुम हाँ कहो। ठीक है। ठीक है, चलो खाते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। बॉस, तुम केवल मछली क्यों खाते हो और झींगा नहीं? हमने इतने सारे झींगे लिए हैं। अगर तुम झींगा नहीं खाओगे तो हम इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। झींगे छीलने में बहुत परेशानी होती है। यह लो। क्या वह मेरे प्रति अपना प्यार छिपा नहीं सकता? कोई मौजूद हो तो भी कोई बात नहीं। बॉस, तुम इतनी देर से इस झींगे को देख रहे हो। मुझे डर लग रहा है कि इसे तुम्हारी प्लेट पर रख दूं। चिंता मत करो, मैंने इसे साफ छील दिया है। तुम स्वादिष्ट हो। यह साफ है। ओह, मैंने तुम्हें कभी इतना सुशील नहीं देखा। मुझे भी यह परेशानी लगती है। मेरे लिए भी एक छील दो। अच्छा विचार है। हाँ हाँ। क्या आज बॉस की ट्रीट है? तो बॉस को जरूर खिलाओ। अगर आज तुम इस भोजन का भुगतान करते हो, इस झींगे के बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए सारे झींगे छील दूंगा। ओह प्रिय, लगा है मुझे फंसाना पड़ा। मुझे अंकल जू के बारे में तुम्हें बताना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कहां जा रहे हो? क्या अगले हफ्ते छोटी छुट्टी नहीं है? हुइक्सन और मैं कुछ दिनों के लिए मेरे पापा के पास जा रहे हैं। साथ ही उनका साथ देंगे। तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। क्या कहा? उसने कहा कि वह चाहता है कि तुम उसे अपने साथ ले जाओ। ओह, क्या तुम तेज हो? तुम माता पिता से मिलना चाहते हो? कंपनी में अभी छुट्टी है। मैं भी आराम करने जा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछली बार मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाए थे। वह मेरे पापा है। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं अभी। क्या जू यूशुआन तुम्हारे साथ नहीं रहता? वह अपने पापा के पास वापस चला गया। ओह, क्या तुम माता पिता से मिलने जा रहे हो? ओह, मैं समझ गया। अरे, ये पता चला है कि ये निजी वसंत अवधि में प्रवेश कर चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूं? मैं यह नकाशी के लिए कर रहा हूं। मैं उसके बिना काम नहीं कर सकता। ठीक है, तुम चाहते हो कि नक्काशी शुद्ध और गंभीर दोनों हो। ठीक है, चुप रहो। अपने वसंत और शरद ऋतु के सपने देखना जारी रखो। आ रहा हूं, आ रहा हूं। तुम चाबी क्यों नहीं लाते? बाई बिन, तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ एक रिसोर्ट में निवेश कर रहा हूँ। बस काम का मौका मिल गया। मुझे वापस सुना कि तुम अपने अंकल के साथ आए हो। मैं बस तुमसे मिलने आया था। ओह, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खैर, तुम काम में इतने व्यस्त हो कि फिर भी मिलने आए। माफ करना। मेरे पापा सुबह के बाजार जाने चाहिए।
अपनी सीट ले लो। मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाता हूँ। बैठ जाओ। बैठ जाओ। तुम्हारा स्वागत है। बाइडेन, मुझे दरवाजा खोलने में मदद करो। यह जरूर मेरे पापा होंगे जो वापस आए हैं। ठीक है। तुम कैसे हो? क्या तुम भी नहीं आए? क्या हुआ? यह मेरे पापा नहीं हैं। तुम यहाँ क्यों हो? क्या चल रहा है? अंदर आओ। अंदर आओ। हम हवा चुनते हैं। क्या इस शहर की नक्काशी को प्रेरणा की जरूरत है? भाई और नक्काशी कक्ष। नहीं, हम यहीं हैं। बाहर आकर घूमो। हम बस रुक रहे हैं। अब जबकि तुम्हारे घर पहले से ही मेहमान है। हम दोनों के लिए ज्यादा नहीं। नहीं नहीं, तुम जल्दी करो। तुम नहीं कर सकते। तुम और मैं चलते हैं। वह क्यों कर सकता है और मैं नहीं? क्या तुम समझते नहीं? तुम्हारे पास मेरे पिता के दिल में एक रहस्य है। अगर मेरा भाई वापस आए और तुम्हें देखे तो क्या होगा? चलो चलो। मैं नहीं, मैं नहीं। वह वहां क्यों हो सकता है? मैं नहीं कर सकता। तुम यहाँ नहीं हो सकते। तुम यहाँ क्यों हो? तो बाई बिंग यहाँ क्यों है? जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने युक्सवान के घर आने की तस्वीर भेजी। बस मुझसे पूछो और मैं उसे बता दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आएगा। किसे पता था कि तुम लोग मजे में शामिल हो जाओगे? अब हम क्या करें? हाँ, बॉस क्या कर सकता है? दामाद। अरे पापा, तुम दो मेहमानों का भी परिचय नहीं देते। और यह गुयानचेंग है, गु ग्रुप के प्रेसिडेंट। यह गु ग्रुप का एक पार्टनर है और मेरा अच्छा दोस्त मिस्टर व्हाइट आइस। क्या तुम बाई बिंग हो? हाँ, हुइक्सन ने तुम्हारे बारे में कहा। तुमने फूलों की दुकान में उनकी बहुत मदद की, है ना? हाँ हाँ, धन्यवाद। अंकल, मुझे धन्यवाद न दो। ये तो बस एक छोटी सी बात है। तुम युवा लोग इसे नहीं समझते। छोटी बातों से चरित्र पता चलता है। विवरण तुम्हारे दिल में है। हाँ हाँ हाँ। ओ, प्रिया, बॉस वू, मैं तुम्हें भी जानता हूं। हमारे छोटे परिवार की बेटी छोटी खबरों में आ सकती है। ये तुम्हारी वजह से है। अंकल, यह एक गलतफहमी है। क्या गलतफहमी है? गलतफहमी कि हमारी बेटी तुम्हारी नई प्रेमिका है, या तुमने मेरी बेटी को छुआ? ओ पापा, कितना समय हो गया है। उस समय मिस्टर गु ने बस मेरा समर्थन किया। मीडिया ने इसे लिख दिया था और अब मैं उसका सहायक हूँ। यह पहले ही साफ हो चुका है। क्या ये स्पष्ट करता है? अब मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पीने जा रहा हूं। वे सब मुझसे पूछ रहे हैं, ओ तुम्हारा दामाद, तुम इस अमीर दामाद के साथ दरवाजे पर कब आओगे? उफ, पुराना चेहरा खो गया। तुम क्या कर रहे हो? बकवास बंद करो। क्या तुम भी गुस्सा नहीं हुए? अब तुम उसकी तरफ से क्यों बोल रहे हो? अब मैं उसका सहायक हूँ। सहायक समझे? वह मेरा बॉस है। क्या तुम उसे थोड़ा सामान दे सकते हो? यहाँ सभी मेहमान हैं। कृपया मेरा अच्छे से ख्याल रखें। तुम उसके अधीन कब से काम कर रहे हो? बहुत समय हो गया। ओ, मैं समझ गया। मैं पूरी कोशिश करता हूं। पूरी कोशिश नहीं कर रहा। हाँ, यह जरूरी है। नहीं तो मैं आज दोपहर तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना नहीं बनाऊंगा। ब्राहिस्ड फिश हम्फ। ये क्या है? बस एक प्लेट ब्राहिस फिश। ब्राहिस फिश? मैं समझ गया। मिस्टर गो कैसे हैं? खैर, क्या वो गंभीर था? अरे, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। हाँ 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 हाँ। नहीं अंकल।
खैर, चूंकि दो माननीय मेहमान यहाँ हैं, तो फिर साथ में दोपहर का खाना खाते हैं। ठीक है, चलो थोड़ी देर बात करते हैं। मैं हुइक्सिन के साथ खाना बनाने जा रहा हूँ। हुइक्सिन। हुईशिन मदद के लिए बाहर आए। अरे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे छोटी बहन, तुम यहाँ क्यों नहीं रुकती और उनके साथ थोड़ी देर बात करती? आए, मुझे लगता है कि हमारे पास अभी कुछ सामान था। मैं खाना बनाने में बहुत अच्छा हूं। क्यों ना मैं तुम दोनों की थोड़ी मदद कर दूं? चलो चलें। ठीक है, चलो चलें। ठीक है, पहले बात करते हैं। अच्छी बातचीत करो पापा। क्या तुम लोगों के साथ अच्छी बातचीत कर रहे हो? ठीक है। बॉस को तुम क्यों नहीं बैठते? ठीक है। अंकल, मैं देख रहा हूं तुम अभी पीठ पर फिशिंग रॉड लेकर वापस आए हो। क्या तुम्हें मछली पकड़ना पसंद है? मुझे भी पसंद है। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी। एफी, तुम्हें मेरी तरह एक बूढ़े आदमी की तरह इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुझे भी मछली पकड़ना पसंद है। ओ, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरी रुचियां बहुत विविध है। चूंकि तुम दोनों यहां हो, तो मुझे दिखाना पड़ेगा। चलो चलो, हाँ हाँ। बेबी, बस देखो। और मैं, मछली पकड़ने का शतरंज। क्या तुम अभी खाली हो? चलो शतरंज के कमरे में भी दो हाथ मारते हैं। हाल ही में मुझे लगता है ये चीनी पेंटिंग बहुत अच्छी है। देखो, तुमने स्टडी के 4 खजाने खरीदे और चीनी पेंटिंग सीखी। ये एक संयोग है। मैं ये सब अभी भी कर सकता हूं। मेरी मानसिक उम्र के बारे में, क्या ये एक बूढ़ा आदमी है? आहा हा। ये अच्छा है, ये अच्छा है। बॉस को तुम्हारी रुचियां क्या है? ओह, नक्काशी। क्या तुम यही करते हो? मैं शौक के बारे में बात कर रहा हूं। पसंदीदा गोल्फ डाइविंग। ओह, ये सब पुराने पैसे वाले खेल हैं। हाँ, व्हाइट आइस। तुम बूढ़े हो और मैं बूढ़ा हूं। ऐसा लगता है कि अभी भी हम दोनों ही हैं। दोस्त बनो। हा हा हा। ये अच्छा है अंकल। मैं भविष्य में अक्सर तुम्हारे साथ मछली पकड़ने, शतरंज खेलने और ताश खेलने आऊंगा। मेरी आंटी के बारे में मत लिखो। ये अच्छा है। मैं हाल ही में क्यूब बाइशी के झींगे का अभ्यास कर रहा हूं। क्या मैं तुम्हें दिखाने के लिए एक बना सकता हूं? कैसा रहा? मुझे लगता है कि स्ट्रोक हल्के हो सकते हैं। काफी ज्ञानी। हां, ठीक है। यहां एक और है ना? सही। तुम सच में समझते हो मेरा मतलब? तुम कुछ और जलीय पौधे या कुछ और बना सकते हो। हम्म। हम्म। उबाऊ, मुझे लगा यह तुम्हें चौंका देगा। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? क्या तुमने उनसे बात नहीं की? मुझे कुछ नहीं पता जो मेरे चाचा को पसंद है। तो क्या हुआ? मुझे भी कई चीजें पसंद नहीं जो उन्हें पसंद हैं। तुम इस बारे में नाराज तो नहीं हो, है ना? मैं नाराज नहीं हूं। मैं बस डरता हूं कि मेरे चाचा मुझे और भी कम पसंद करेंगे। मुझे तुम पसंद हो। क्या कहा? माफ कीजिए। कुछ नहीं कहा। तुमने सुना नहीं। अच्छी बातें 2 बार मत कहो। हाथ धो लो। खाने के लिए तैयार।
चॉपस्टिक्स हिलाओ, चॉपस्टिक्स हिलाओ। ओ, कोशिश करो, कोशिश करो। अरे, आज इतने सारे लोग मेरे बूढ़े के साथ डिनर कर रहे हैं। ये 2 पे के लायक है। सही बच्चे। हे ओ, तुम शराब ले आओ। उन्हें वापस गाड़ी चलानी है। तुम नहीं पी सकते। मैं यहाँ रहता हूँ जब नशे में होता हूँ। उनके रहने के लिए इतने कमरे कैसे हो सकते हैं? वैसे भी मत पीना। तुम्हें भी पीने की अनुमति नहीं है। ठीक है, ठीक है। सब्जियां खाओ, सब्जियां खाओ, सब्जियां खाओ। वैसे मुझे अभी याद आया, मैं तुम्हें आमंत्रित करने वाला था। पास के वांकोजी में छुट्टी पर जाओ। समुद्र के सामने वहां खेलो। दृश्य अच्छा है। ये हाल ही में ट्रायल ऑपरेशन के दौरान हुआ था। ज्यादा लोग नहीं। मुद्दा यह है कि वहां मेरी कीमती रेड वाइन भी है। रुको या पहले सहन करो। चलो आज रात नशे में चूर हो जाते हैं। बस वही रहो। संग्रहणीय। ये अच्छा है। लेकिन आज मैं इसे सहन नहीं कर सकता। जरूर नशे में होना चाहिए। इसके बारे में चिंता मत करो। मैं एक पेय लेने जाऊंगा। क्या श्री गु को डाइविंग पसंद नहीं है? रिसोर्ट में डाइविंग गतिविधियां भी हैं। श्री गु, क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? बस कुछ सलाह। जरूर, मैंने भी कई परियोजनाओं में निवेश किया है। ओह प्रिय, तुम क्या कर रहे हो? नहीं। तुम क्या नहीं लाए? क्या एक चीज है? स्कूबा डाइविंग करनी होगी। चिंता मत करो, ये रिसोर्ट में उपलब्ध है। बस इसे फिर से खरीद लो। पेन फेरी, हम बिकिनी आजमाएं? कट। मैं इसे नहीं पहनता। आपके आकार के लिए बिकिनी में भी नहीं। क्या देखना है? हाँ, तुम एक जानकार प्लेबॉय हो। मैं तुम्हारी आंखों में कैसे आ सकता हूँ? लेकिन लोगों को नीचा न देखो। अधिमानतः आज दोपहर। आंखों पर पट्टी बांधी। मुझे तुम्हें अंधा मत करने दो। अरे, हुइक्सिन, किस तरह की परी? बेशक ये आरामदायक है। अच्छी शराब। अरे, 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 क्या आप माल जानते हैं? एक नजर डालें। शुद्ध अनाज प्योरी। फिर पहले आपके लिए इसे भर दें। अरे, अरे, ठीक है। चलो भाई, चलो। अरे, चलो चाचा। फिर खुद गिर जाओ। कम पीना। चलो, चलो। अरे, अरे, अरे। हूं। आओ और खाओ, 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 खाओ। वाह, काफी कुछ शैलियां हैं। अरे युवान, ठीक है, आपको कौन सा अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि यह ठीक है। तुम्हें कौन सा पसंद है? ठीक है। यह वाला कैसा रहेगा? यह वाला अच्छा लग रहा है। क्या यह अच्छा लग रहा है? लेकिन थोड़ा ज्यादा रिवीलिंग तो नहीं है। इतनी अच्छी बॉडी को छुपाया कैसे जा सकता है? ओह, मुझे नहीं लगता कि यह वास्तव में मुझे सूट करता है। ठीक है, तो मैं यह वाला चुनूंगी। मैं पहले इसे ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है, जल्दी करो। हम तुम्हारे इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। अरे, क्या मैं थोड़ी ज्यादा कंजर्वेटिव हो रही हूँ? यह वाला ठीक लग रहा है।
यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। चालाक। और यह मेरे लिए क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि मेरी बॉडी ठीक है। वह पहनो, वह तुम्हें सूट करता है। यह वाला। क्या यह थोड़ा सा ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाएगा? तुम अभी भी मेरी आंखों पर विश्वास नहीं करते? विश्वास है, विश्वास है। तो यह वाला। ठीक है। मिस्टर बाई, मैंने कहा था कि मिस्टर शाओ इसे फिर से देखेंगे। आंखें निकलने वाली हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी बॉडी दिलचस्प नहीं है? मैंने नहीं कहा कि ये तुम्हें अच्छा लगता है। मेरा मतलब है तुम एक्स्ट्रा कपड़े बांधती हो। तुम अभी भी कोट क्यों पहन रही हो? मैं किसी की आंखों के बारे में नहीं सोच रहा। मैं तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर बीच पर नहीं जाने दूंगा। युक्सुआन कैसा है? क्या वह बाहर आया? क्या यह सुंदर नहीं है? ये अच्छा है। बुरा नहीं है। बुरा नहीं है। ये तुम्हें फेरी स्टाइल में सूट करता है। ये किसी की तरह नहीं है। जाहिर है वो नहीं करता। सेक्सी होने पर भी शेप बनाने पर जोर देती है। वैसे भी यह तुम्हारे लिए सेक्सी नहीं है। बिल्कुल, बॉस सही था। आप सभी को लगा है कि यह अच्छा लग रहा है, तो मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। ये मेरे बॉस ने चुना था। ठीक है। मुझे नहीं पता था कि आपको ये प्यारा स्टाइल पसंद है। साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारा कपड़ा। कपड़ा। मैं नहीं चाहता था कि हम इसे देखें। आग और चोरी, तुम प्लेबॉय हो। अरे ठीक है, मैं चलता हूँ। पापा, ठीक है। तुम फिर से क्यों पी रहे हो? हाँ, क्या मैं यहां इसीलिए नहीं हूं? तुम इतनी अच्छी शराब कहते हो। मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है। छियो छियो। तुम उन्हें खेलने क्यों नहीं ले जाते? युक्सवान, कृपया अंकल को खुश करो। हम सभी वॉलीबॉल खेलने के लिए तैयार हैं। अरे तुम जाओ। बस यही है। आखिरी बोतल ज्यादा मत पीना। ठीक है। उफ, तुमने इतनी अच्छी शराब कही। तो चलो फिर। चलो वॉलीबॉल खेलने चलो। अरे अरे अरे। ओ, मैं भी इस वॉलीबॉल में बहुत अच्छा नहीं हूँ। खैर, मैं तुम्हारे लिए जज क्यों नहीं बन जाऊं? तुम स्वतंत्र रूप से ग्रुप बना सकते हो। हम दोनों भी चलते हैं। ठीक है, गेम शुरू। चलो युक्सवान। चलो युक्सवान। ओ, चलो। मुझे शक है कि हमारी टीम ने पानी छोड़ दिया। रिप्लेसमेंट की अनुरोध। मुझे लगता है कि हाँ। उसके चरित्र पर विश्वास करना मुश्किल है। तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। क्या मिस्टर गू डरते हैं कि अगर उन्होंने पानी नहीं छोड़ा तो वे मुझे नहीं हरा पाएंगे? यह कैसे संभव है? उस स्थिति में फिर टीम के साथियों को बदलो। फिर से शुरू करो। माफ कीजिए बॉस।
क्या हम डबल वॉलीबॉल नहीं खेल रहे? क्या उन्हें नियम याद नहीं है? बॉस से पानी क्यों छोड़ते हो? मैं पानी कैसे छोड़ सकता हूं? क्या तुम देख नहीं सकते? इसे कहते हैं जलन में आदमी का दिमाग खराब होना। मैं रेफरी नहीं बन सकता। मैं तैरने जाता हूँ। खैर, हार जीत तुम्हारे हाथ में है। अरे हे, खैर, मुझे लगता है मेरा यहां कोई काम नहीं। मैं भी तैरने गया। आ ओ, हा 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 ऑफ हा हा हा। मैं कैसे जीत गया? तुम्हें क्या लगता है? तुम इस तरह से कैसे लड़ सकते हो? वॉलीबॉल खिलाड़ी ने रेफरी को पहले ही नाराज कर दिया। समय हो रहा है। मैं डिनर और खास इंतजाम देखता हूं। धन्यवाद। बाई बिन ने सच में तुम्हें बुलाया। मैं समय से पहले कैसे खुश हो सकता हूं? ओह, बाई बिंग कितने अच्छे इंसान हैं। तुमने कहा वह इतने बड़े बॉस हैं और कोई अहंकार नहीं। दुर्लभ। सच में? बॉस, आप और भी बेहतर और दुर्लभ हैं। कितना अच्छा है, कितना दुर्लभ है। कुछ भी बेहतर है, कहीं भी मुश्किल है। और चाहे वह रूप हो या व्यक्तित्व, अनोखे हैं। अच्छा, चलो अपने अनोखे बॉस के साथ टहलो। ठीक है। श्रीबाई, आज का मेनू है, कृपया देखें। ठीक है, ठीक है। जाओ काम में लगो। हा। आ समुद्र की खुशबू। तुम इसे सूंघ सकते हो। अरे, सच में वह एक अनोखा स्टील जैसा सीधा आदमी है। मुझे स्टाइल बिल्कुल समझ नहीं आता। और तुम जानते हो क्या? शंख वास्तव में गा सकता है। यह तुम्हारे लिए है। भविष्य में जब तुम्हारा मूड खराब हो, तुम शंख को अपने कान के पास रख सकते हो। समुद्र की आवाज सुन सकते हो। यह बहुत कुछ खोल देगा।
जुआन यूजुआन, वास्तव में मैं लगातार खिला रहा हूं। आओ और मदद करो। हतोत्साहित, 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 हतोत्साहित। उसे क्या हुआ है? उसके पैर में ऐंठन हो गई होगी। डूबना और हतोत्साहित। माफ करना, मैं मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें आजमाना चाहता था, तुम्हारे लिए बदलो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिल से एक प्लेबॉय हूं। तुम्हें मुझे इतनी जल्दी कृत्रिम सांस देने की जरूरत नहीं थी, है ना? ओह, वैसे मैं अभी पहले किनारे पर गया था, जैसा कि सहमति हुई थी। तुम मुझे एक खाना देना बाकी है। यूजुआन ने मुझे भूखा मार दिया। चलो खाना खाते हैं। अरे हे, फिर तुम कहते हो कि ये वास्तविकता आइडल ड्रामा से बेहतर नहीं है ना? डैन, तुम्हें इसे कार में रखना चाहिए। अरे ये इतना बेईमान क्यों है? लाओजू, क्या तुमने मुझे सिर्फ एक बोतल का वादा नहीं किया था? यह कैसे हुआ? किसने तुम्हें सिर्फ एक बोतल का वादा किया था? क्या तुम दोपहर में हो? ठीक है। नहीं, एक बोतल, 2 बोतलें, 3 बोतलें। अरे, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आज रात खाने के लिए तुम शराब की एक बूंद भी नहीं। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? चलो खाना खाते हैं। मैं निश्चित रूप से रेड वाइन या व्हाइट नहीं पीता। बाइजू, चाचा, देखो मेरी बेटी कितनी अच्छी है। वो अपने पिता के लिए भी दुख महसूस करेगी। वो बचपन से ही मां के बिना रही है। मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए थी। मैं उस समय टैक्सी चला रहा था। मैं व्यस्त हूं और मुझे उसे मेरी देखभाल करने देना पड़ता है। इस घर की देखभाल करो। तुम भी अच्छे हो। तुम भी देखभाल करोगे। मुझे अपने हाथ दो। व्हाइट आइस, मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपता हूं। पापा, क्या बकवास है? क्या तुम बात करने से पहले लोगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हो? वो कौन है? गुयान चिंग मेरा बॉस है। माफ कीजिए, मेरे पापा ज्यादा पीने पर बकवास बोलते हैं। कोई बात नहीं, चाचा ऐसे खा नहीं सकते। चलो पहले उन्हें होटल वापस ले चलते हैं। छोड़ो भी। मत पियो, मत पियो। एक घूंट भी मत पियो। तुम 2 घूंट कम पियो। चलो एक पेग लगाते हैं। चीयर्स। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं लोगों को देखता हूँ, बहुत सटीक। खासकर यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति भावनाओं के प्रति कितना एकाग्र है। चलो भी यहां लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। खाओ, खाओ। अगर विश्वास नहीं होता तो यूशुआन से पूछो। हमारे कुछ दोस्त बात करते हैं। वे सभी कहते थे कि मैंने जो कहा वह बहुत सटीक था। कौन इसे आजमाने में दिलचस्पी रखता है? तो ऐसा लगता है कि यह सच है। उस समय सभी सहमत थे। मैं अभी इसे आजमाता हूं। मिस्टर बाई वास्तव में शांत हैं। ठीक है, मुझे लगता है। मिस्टर बाई एक नजर डालें। बस एक बहुत ही स्नेही व्यक्ति। वह तरह का व्यक्ति है जो अपने जीवन में केवल एक ही व्यक्ति से प्यार करता है। तुमने वास्तव में सही पकड़ा। हाँ हाँ, यह मेरा उपहार है। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैंने अभी हमारी यूशुआन के लिए इस नौकरी का परीक्षण किया था। मैं आपसे एक सवाल पूछने की हिम्मत करता हूं। क्या आप पहले कभी किसी रिश्ते में रहे हैं? नहीं। नहीं।
मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। मेरे बॉस ने सिर्फ 2 महिलाओं का हाथ पकड़ा है, कौन सी 2? एक मां और एक शाम की बारिश। तुम ऐसे कहते हो जैसे तुमने कुछ नहीं कहा। मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। या क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह सड़े हुए आड़ू के फूलों से भरा है। अब खाओ तुम। गुयांग चेंग चेंग। शी। रोशी रोशी। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। रोशी कौन है? क्या गुयान चेंग के दिल में वाकई कोई और महिला है? बॉस अभी तक क्यों नहीं आया? अरे, छोटी परी बॉस अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? वह अभी उठा है। हम पहले चलते हैं। उसका इंतजार खुद करो। डाबिन चलो। अच्छे अंकल, क्या हो रहा है? बॉस, तुमने सुबह सुबह छोटी परी को क्यों नाराज कर दिया? मैंने उसे क्यों नाराज किया? फिर वो हम दोनों को पीछे छोड़कर क्यों चली गई? जरूर इसलिए क्योंकि तुम देर से उठे। चलो, हमने समुद्र तट पर साथ जाने का वादा किया था। हम। सुबह सुबह तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? गो यांचिंग ने तुम्हें नाराज कर दिया। हुई जिन। जब तुमने कल गुयान चेंग के बारे में कहा कि उसके 2 रिश्ते थे, क्या यह सच है? अरे, क्या तुम इसके बारे में सोच रहे हो? क्या तुम प्यार में हो? इतना न सोचो। प्यार की सबसे खूबसूरत चीज हमेशा के लिए नहीं होती, बल्कि यह पल होता है। तुम उसे पसंद करते हो, वह तुम्हें पसंद करता है। यह काफी नहीं है। लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि वह मुझे पसंद करता है। उसने सिर्फ मुझे उसके साथ रहने के लिए कहा। क्या यह सामान्य है? मर्द हमेशा कुछ प्यार और पसंद कहने में शर्मिंदा होते हैं। इसके बारे में मत सोचो जब तक आपको वास्तव में इस रिश्ते के बारे में संदेह नहीं है। उस स्थिति में आप इसके बारे में अधिक सोच सकते हैं। क्या सोचना है? बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो? बस ड्यूरियन खाने की तरह। जब तक आप इसे चख नहीं लेते, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको यह पसंद है या नहीं। आप शुरुआत में नहीं कह सकते। शायद चखने के बाद आपको यह स्वादिष्ट लगे। तुम क्या बात कर रहे हो? अपनी आवाज ही रखो। अगर वाई बिंग ने यह सुना, भविष्य में दोस्त बनने में शर्मिंदगी होगी। मैंने कहा जिंग युक्सवान, तुम सच में एक भावनात्मक बेवकूफ हो। अरे, क्या तुम नहीं देख सकते? क्या बाई बिंग तुम्हें अलग तरह से देखती है? नहीं देख सकता। छोटी परी, अरे, मुझे पता था कि तुम हमें नहीं छोड़ोगे। मैंने बॉस को शिक्षित किया है। ये गरिमामय बॉस देर से कैसे उठ सकता है? क्या तुम नाराज हो? सोच रहा हूं ओवर स्लीपिंग का। अगली बार नहीं। मुझे गलत मत समझो। बॉस का समय बॉस पर निर्भर है। मैं बॉस पर कैसे नाराज हो सकता हूं?
मुझे आज सुबह जल्दी सूरज देखने आने दो। मैं अभी तक नहीं उठा हूं। लगता है ये छोटी परी हल्के से नाराज नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अपनी खुद की औरत खुद देख लो। आज के प्रोजेक्ट के बारे में क्या? मुख्य रूप से समुद्री मछली पकड़ना और स्नॉर्कलिंग। मेरे अंकल और मैं जरूर मछली पकड़ने गए होंगे। आप स्वतंत्र हैं चुनने के लिए, या हमारे साथ, या मिस्टर गु के साथ डाइविंग करो। बेशक मैं बॉस के साथ गया। मैं भी डाइविंग चुनता हूँ। मैंने अभी तक कोशिश नहीं की है। एक पेशेवर मिस्टर गु के साथ जाना अधिक सुरक्षित है। मैं भी एक पेशेवर हूँ डाइविंग लाइसेंस के साथ। तुम इतने कम उम्र में तरबूज बेच रहे हो। युग स्वान, चलो एक साथ डाइव करते हैं। मैं नहीं जा रहा। मैं अभी भी वाइबिंग का पीछा कर रहा हूँ। और हमारे पुराने भालू, चलो मछली पकड़ने चलते हैं। हाँ, यहाँ हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो मछली पकड़ने चलते हैं। ठीक है, चलो गोताखोरी करने चलते हैं। बाइबिंग, हमारे युगस्वान को देखो, ठीक है? चलो चलते हैं। अलविदा, बाद में मिलते हैं। अलविदा, बाद में मिलते हैं। चलो पहले उपकरण बदलते हैं। गीला। अरे सूरज, वाइट आइस, तुम इस बुरे बूढ़े आदमी के साथ क्या कर रहे हो? युगस्वान से बात करो। मैं तुम्हारे लिए इसे देखूंगा। ठीक है चाचा, आओ। युगस्वान, तुम्हारी क्या परेशानी है? ये मेरे द्वारा आमतौर पर ज्ञात जू युगस्वान जैसा नहीं है। तो तुम आमतौर पर मुझे किस तरह का जानते हो? कोमल, दयालु और विचारशील, दृढ़ संकल्प है। दूसरों के बारे में सोचो। कोमल, तुम बहुत अच्छी तरह से बात करते हो। जब तक मैं दूसरों के लिए परेशानी नहीं करता। काफी खुश। तुम्हारा दोस्त कैसा है? मुझे तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। मुझे बताओ, तुम दुखी क्यों हो? डाबिन, तुम 5 साल से लोनगूस सिटी के सहायक रहे हो। क्या तुम किसी ऐसी महिला को जानते हो जिसे वह पसंद करता हो? पसंदीदा महिला? ठीक है। ऐसा लगता है कि इसे रोक्सी द्वीप कहा जाता है। और तुम जानते हो क्या? ये निजी जीवन के मुद्दे, क्या ये तुम्हारे लिए शाओजी से सीधे पूछना अधिक सीधा नहीं होगा? शाओजी निश्चित रूप से मुझे सच नहीं बताएगा। बोला गया। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। अगर नहीं जानते तो छोड़ दो। तुम मेरे साथ आओ। कहानी की मूर्ति, ये सहस्राब्दियों से अस्तित्व में है। उस समय गू के 3 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम गुजू है, प्रतिभाशाली। जब वो बड़बड़ा रहा था, क्या तुम एक नक्काशी उपकरण पकड़े हुए हो? उन फूलों और कीड़ों के साथ खेल रहा है जिन्हें उसने नक्काशी किया था। लोग जीवित हो जाते हैं। जब वो 15 साल का था, उसे परी बेल आकाश का एक नक्शा मिला। परी बेल आकाश नक्शा। ये कहने में जल्दी है। वो ड्राइंग पेपर बेहद मजबूत, लालसा चोट नहीं पहुंचाती, हजारों सालों से नहीं बदला। ये अतीत से नहीं लगता, लेकिन ये वास्तव में 1000 साल पहले का है। आगे बढ़ो। चित्र में परी सफेद संगमरमर से नक्काशी की गई थी। परी, लेकिन ये उत्कृष्ट है, जीवंत। उस परी को देखो। ऐसा लगता है कि ये किसी भी समय उठने वाला है। जैसे ही ये मूर्ति बाहर आती है, हमारी गू की नक्काशी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। हजारों सालों से चली आ रही है, अब तक कोई बदलाव नहीं। तो ये मूर्ति, ये हमारे गु परिवार की पारिवारिक धरोहर बन गई है। केवल हमारे गु परिवार के वंशज ही
इसे देख सकते हैं। यूजुआन, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? श्री गु ने अपना सारा समय गुशी में क्यों बिताया? छोटी परी, छोटी परी, छोटी परी। क्या इस चित्र का मेरे साथ कोई संबंध है? यूजुआन, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें खुद जानने की जरूरत है। लेकिन याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा पहला डाइव इतना रोमांचक था। ऑक्सीजन ट्यूब आधे रास्ते में ही मेरे द्वारा खींच ली गई थी। सौभाग्य से श्रीगु ने मुझे इसे पूरा करने में मदद की। मैं तुम्हें देखता हूं। क्या समुद्र का सामना करना नियति है? भविष्य में समुद्र में कम जाना बेहतर है। अरे बाबा बाबा, तुम कौवे के मुंह जैसे हो। अरे मानो या ना मानो, मैं तुम्हें पहले धक्का दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं चुप हूं। मैं गलत था, मैं गलत था। हम अच्छा शब्द नहीं। मिस्टर गु अभी भी मजे कर रहे हैं। मिस्टर गु की पेशेवर नजर से हमारी डाइविंग सुविधा के बारे में क्या कहना है पता नहीं। सुधार की जरूरत है। भविष्य में अक्सर आकर खेले। अगली बार साथ में डाइविंग करते हैं। शायद किसी और समय। छोटी बड़ी, तुम डरोगी नहीं, है ना? मैं तुम्हें बताऊं। क्या बॉस ठीक है? शाओ जी, तुम मुझे हमेशा छोटी परी क्यों कहते हो? क्योंकि क्योंकि तुम सुंदर हो। हाँ हाँ। मैं समझ गया। तुम उसकी सुंदरता की तारीफ करके खुश क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा कौन है? रात का खाना बाई बिंग खाती है। चलो निराश होकर चलते हैं। अलविदा अंकल, हम अगली बार मिलेंगे। अरे अरे, पापा वापस जाओ। भेजो मत। मैंने वास्तव में एक अतिरिक्त दिन रुक गया। क्या तुमने कल जाने के लिए हाँ कह दी? ठीक है, नाटक बंद करो। असल में तुम सच में चाहते हो कि मैं चला जाऊं? इस तरह कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम अपने पापा को बिल्कुल भी मान नहीं देते। मिस्टर गो, तुम अब हमारे यूक्सवान परिवार के नेता हो। मैं आशा करता हूं कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। एक लड़की के लिए बाहर घूमना आसान नहीं होता। चिंता मत करो अंकल, मुझे जाना ही होगा। पापा बात करना बंद करो। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मुझे पहले विदा करना होगा। मैं पहले तुम्हारे साथ रास्ते में नहीं हूँ। बस पहले चले जाओ। अरे चलो चलते हैं। अलविदा अंकल। हाँ, बाय बाय। अलविदा चाचा। अलविदा चाचा। सड़क पर सावधान रहना। अरे तुम वापस जाओ और उसे अच्छी तरह से मना लो। वो अब एक छोटी परी की तरह नहीं दिखती, एक छोटी सी शिकायत की तरह।